तो चलिए अब हम अपने कान्हा जी का स्नान कराते हैं। इनका स्नान अभी नहीं हुआ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए, मंत्र बोलिए, भगवान जी के स्नान में भागीदारी कीजिए आप भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए, अगर हम भगवान को, अगर हमें, जैसे हम अपने शरीर पर साबुन का लगाते हैं स्नान के समय में, तो हम भगवान को ये चंदन लेकर और चंदन से इस तरह से हम कर सकते हैं। और ये भगवान को गर्मी में वैसे भी ठंडक देता है, और ये भगवान के लिए, जो हमारे लिए साबुन का काम होता है, वही करता है। और ये तो गोपी चंदन तो भगवान को इतना प्रिय है। गोपी चंदन जो भी अपने मस्तक पर लगाते हैं तो वो तो हरि के भक्त, परम प्रिय भक्त हो जाते हैं। तो ये गोपी चंदन है, और इस तरह से हम भगवान पर लगा सकते हैं, इनका स्नान करा सकते हैं। इससे तो मेरे कान्हा जी को और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, आप कभी भी ठाकुर जी का स्नान करा रहे हैं तो हमेशा शंख से भगवान का स्नान कराइए, क्योंकि शंख से जब आप भगवान का स्नान कराते हैं तो इसकी तो अलग ही महिमा होती है। और देखिए, आप सभी को, हर किसी को आप शंख से स्नान करा सकते हैं, किसी भी भगवान का कोई भी रूप हो। लेकिन जब आप भोले बाबा का स्नान कराते हैं तो उस समय आप शंख कभी मत लीजिए, भूल कर भी, क्योंकि भोले बाबा का जब हम स्नान कराते हैं तो वो शंख से नहीं कराना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। देखिए, ये जो ठाकुर जी का स्नान का जल है, इस जल को कभी भी हमें फेंकना नहीं चाहिए। और जो ये जल है, इसको हम अपने घर में छिड़क सकते हैं। हमारे घर में कोई भी नेगेटिविटी है तो वो दूर हो जाएगी, और कोई भी हमारे मन में गलत ख्याल आते हैं, गलत विचार आते हैं, वो सब शांत हो जाएंगे। और इसका पान भी आप कर सकते हैं, घर के सभी मेंबर इसका पान कर सकते हैं। इस जल को आप तुलसी में डाल सकते हैं, तो तुलसी जो है आपकी और भी हरी भरी हो जाएगी। तो आप पीने के जल में लीजिए, तो मतलब फेंकना नहीं है। ये जल तो हमारे लिए अमृत के समान है, और ये बहुत ही अद्भुत है। हम भी ऐसा करते हैं, हमारा जो पीने का जल होता है हम उसमें डाल देते हैं, घर में छिड़क लेते हैं। और जो ये तुलसी दल है, इनको भी आप सभी घर के सदस्य ले अपने जल के साथ ही ले लें, थोड़ा थोड़ा। लेकिन देखिए, कभी भी आप तुलसी दल लेते हैं तो तुलसी दल को आप कभी भी चबाए ना, क्योंकि चबाना कभी भी नहीं चाहिए तुलसी दल को। और इसको मतलब जल के साथ ही ऐसे सटक ले। तो यही है हमारे कान्हा जी की माया अद्भुत। ये हमारे, देखिए, कान्हा जी ने अभी स्नान भी कर लिया है। जी देखिए, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितनी सुंदर इन्होंने ड्रेस पहनी है, देखिए। और अब हम इनका श्रृंगार करेंगे।
इनको जो इनकी ज्वेलरी है, इनके आभूषण हैं, इनके कंगन हैं, इनकी बंसी है, ये सब देंगे। और ये जो जल अभी है इसमें, ये मैं अपने सूरज देवता के लिए भर लेती हूँ, क्योंकि सूर्य को जब हम जल देते हैं, सूर्य भगवान को, तो समझो हमने सभी देवी देवताओं को जल दे दिया। देखिए, सूर्य भगवान को जल देने के बहुत फायदे होते हैं। हमारे सभी देवी देवताओं को जल मिल जाता है, और हमारे जो नेत्रों की रोशनी है वो भी हमारी बहुत अच्छी रहती है, बढ़ती है। तो सूर्य में जल, और हमारे चेहरे पर एक अलग तेज आ जाता है जब हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं। तो सभी को सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। तो अभी देखते हैं हमारे कान्हा जी जो ये ड्रेस पहनी है, इनके अकॉर्डिंग हम 6 कड़े पहना देते हैं, क्योंकि देखना पड़ता है मैचिंग के कड़े होने चाहिए भगवान के। इस प्रकार हम अपने हर चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमने ये साड़ी पहनी है, ये कपड़े पहने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम ज्वेलरी पहनते हैं। तो ऐसे ही हमें भगवान को भी, ये देखिए भगवान के ये बॉक्स कितना भरा हुआ है, इसमें कंगन है और इनके गले के हार हैं, इनके कंगन है, बंसियां हैं कई प्रकार की। तो आज मैं भगवान को ये वाला हार पहना रही हूँ इनका। तो देखिए, ये हार जो है हमारे केशव का सबसे पहला है। तब हमारे ठाकुर जी आए थे तो ये हार हम इनका संग में साथ लेके आए थे, और ये मुझे अभी भी बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें हमारे केशव जी बहुत सुंदर लगते हैं इस प्रकार। और ये हमने इनकी बंसी पहना दी है, ये हमने इनके केश पहना दिए हैं, और हम अब इनका मुकुट पहनाते हैं, क्योंकि ये जो मुकुट है ये नहीं चलेगा इस पे, ये पिंक कलर का है। और आज हमने ये रेडिश में है और येलो है ड्रेस, ये पहनाई है, तो इनका रेड कलर का ही हम मुकुट निकाल लेते हैं। जब भगवान गोकुल में आए और जब बाल रूप के इनके दर्शन करने के लिए भोले बाबा आए, तो कितनी अद्भुत महिमा है उसकी। अब कभी आप सुनेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा, आपका मन करेगा कि आप बार बार सुने। तो जब भोले बाबा पृथ्वी पर आए कान्हा जी के दर्शन के लिए, तो भगवान ने योग माया को भेज दिया कि जाइए और भोले बाबा के दर्शन कराइए, क्योंकि भगवान जानते थे कि यशोदा मैया जल्दी से दर्शन नहीं कराएगी लल्ला के, क्योंकि हमारे जो कान्हा जी हैं उन पर बार बार प्रहार हो रहे थे। कभी ताड़का आ रही, सॉरी ताड़का नहीं आ रही थी, कभी पूतना आ रही थी, कभी बकासुर आ रहे थे। तो मतलब इतने राक्षस जो है कंस बार बार इनको भगवान को हानि पहुंचाने के लिए भेज रहे थे। तो भगवान जब भोले बाबा आए दर्शन के लिए, तो भोले बाबा ने सोचा कि एकदम तो मुझे इस रूप में दर्शन नहीं होंगे, तो साधु का भेष लेकर आए। तो और भगवान ने योग माया को भेजा कि जाइए भोले बाबा के दर्शन कराइए, क्योंकि यशोदा मैया तो आराम से नहीं कराएंगी। और भोले बाबा आके उन्होंने इतना सुंदर भजन गाया, और इतना अद्भुत भगवान की, मतलब भोले बाबा की माया देखिए कि, और इतनी प्रार्थना की कि हे यशोदा मैया मुझे दर्शन कराइए लल्ला के। उन्होंने सोचा कि ये साधु हैं, चलो मैं भिक्षा दे देती हूँ, और हीरे मोती भी ले आई। लेकिन भोले बाबा ने कहा कि ये हीरे मोती मेरे किस काम के, मुझे तो सिर्फ आपके लल्ला के दर्शन करने हैं। और उधर भगवान जब ऊपर बैठे देख रहे थे ये सब लीलाएं, तो भोले बाबा ने कहा कि हे प्रभु, अपने दर्शन के लिए इतना विलंब क्यों करा रहे हैं, आप मुझे दर्शन दीजिए। तो भगवान ने कहा हे भोलेनाथ, देखिए ये बाल रूप के दर्शन तो यशोदा मैया के हाथ में है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये तो यशोदा मैया ही जाने भाई। तो योग माया आई, योग माया ने यशोदा मैया से प्रार्थना की कि हे यशोदा, ये कोई साधारण वो साधु नहीं है, आप अपने लल्ला को ले आइए और इनके दर्शन करा दीजिए। तो यशोदा मैया लेके आई हैं और उनको दर्शन कराए हैं, और इतना अद्भुत भगवान ने भजन गाया है भोले बाबा ने। और साधु हो गया माला माल,
निरख मुख लाल का, साधु हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। और दर्शन करने के बाद जब भोले बाबा चल दिए हैं तो यशोदा मैया कह रही है, हे बाबा अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। तो भोले बाबा कह रहे हैं, ये हीरे मोती मेरे किस काम के, साधु हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। और जब भगवान और योग माया भी उनके चरणों में पड़ गई, क्योंकि योग माया तो सब जानती थी कि ये भोले बाबा हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और देखिए भोले बाबा की इतनी अद्भुत माया कि भोले बाबा श्री राम जी के जब दर्शन करने गए तो भोले बाबा मदारी का भेष बनाकर गए और काक भुसंडी को भी अपने संग में लेके गए। और काक भुसंडी ने कहा कि भोले बाबा ये मदारी का भेष क्यों, कोई और भेष भी बना लीजिए, कोई और भेष भी बना सकते हैं। तो कहा नहीं, इस जब हम ये बनाएंगे तो इसके लिए कुछ सामान तो हमारे पास ही है, जैसे डमरू है, सांप है और खुद मदारी का भेष भस्म रमाए रहते हैं। तो बोला नहीं, ये रूप हमारे लिए सही रहेगा। और जब भगवान गए हैं तो भी इतना सुंदर भजन उस पे बनाया हुआ है। तो इतनी मतलब भोले बाबा की अद्भुत माया है। तो मैं तो कहती हूँ आप सब जो है भोले बाबा की पूजा अवश्य कीजिए। और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमें भोले बाबा की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो देखिए आज की वीडियो में यही है कि हमारे अब कान्हा जी ने स्नान कर लिया है और मैं इनको अभी इनका सब चीज़ मैंने पहना दिया है और अब इनका रह रहा है मुकुट। तो ये मुकुट है, ये पगड़ी वाले हमने मुकुट लाए हुए हैं। देखिए कितनी सुंदर इनकी है, ये रेड कलर की इन्होंने पहन ली है। ये देखिए अब हम इन पर तुलसी दल अर्पित करते हैं मेरे कान्हा जी, क्योंकि तुलसी दल तो इनको बहुत ही प्रिय है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देवकी नंदन हे जगनंदन हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री सालग्राम जी भगवान। तुलसी दल स्वीकार करो गिरधर। अब हम इनके मस्तक पर लगाते हैं गोपी चंदन। राधे, ये गोपी चंदन, ये गोपी चंदन मेरे कान्हा जी को ठंडक प्रदान करें, क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है। हे सालग्राम जी गोपी चंदन स्वीकार करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए जो ये उंगली पर गोपी चंदन है, इस गोपी चंदन को अब हमें क्या करना है, अपने मस्तक पर लगाना है ओम केशवाय नमः बोलते हुए। उसके बाद गले पर लगाना है कंठ पर ओम गोविंदाय नमः। उसके बाद जो ये उंगली पे आपके चंदन रह जाता है, ये अपनी शिखा पर पूछते हुए मतलब साफ कर लें शिखा पर, और ओम वासुदेवाय नमः। और फिर इस उंगली को आप स्वच्छ कर लें, क्योंकि हमें अपने केशव को लेना है, अपने केशव को स्पर्श करना है, इनकी पूजा करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखिए हमारे कान्हा जी का पूरा श्रृंगार हो गया है। हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना। और देखिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह और बना रहे और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूं। आज की इसी वीडियो को मैं मतलब आपकी जो विराम देती हूँ और आप सभी से हरे कृष्णा बोलती हूँ। आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।